सी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 8 बाब 22 से 23 और 27 से 30 आयत। तूने कहा है कि मेरा नाम इसमें होगा, अपनी कौम इसराइल की मन्नत कबूल फरमा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त सुलेमान बादशाह के मस्बा के आगे इसराइल की सारी जमात के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ए खुदावन इसराइल के खुदा, तेरी मानत ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे जमीन पर कोई खुदा है। तू अपने बंदे के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह में रखता है। बस क्या फी अल हकीकत खुदा ज़मीन पर सुकूनत करेगा, क्योंकि फलक बल्कि फलाक अल फलाक में तेरी गुंजाइश नहीं। तू फिर किस तरह इस घर में जो मैंने बनाया है अपने बंदे की दुआ और मिन्नत की तरफ तवज्जो कर, ए खुदावन मेरे खुदा, और अपने बंदे की दुआ और इल्तिजा सुन जो वो आज के दिन तेरे आगे करता है। तेरी आंखें उस घर पर रात और दिन खुली रहें, उस जगह पर जिसकी बाबत तूने कहा कि मेरा नाम उसमें होगा, ताकि तू अपने बंदे की दुआ को सुने जो इस मकाम की तरफ रुख करके करता है, और तू अपने बंदे और अपनी कौम इसराइल की मन्नत को कबूल फरमा। जब वो इस जगह की तरफ रुख करके दुआ करें और उस जगह से जहाँ तू आसमान में रहता है सुन, और जब तूने सुना तो माफ़ कर। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 83, तीसरी से 5वीं, 10वीं से 11वीं आयत। जमायती जवाब। ए रबल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुजर जाती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। जमायती जवाब। ए रबल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहाँ अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़हबों के पास। ए रबल फ़वाज, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। जमायती जवाब। ए रबल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। ए खुदाबंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। ए खुदा, हमारी सुपर देख, अपने मंसूब के चेहरे पर निगाह कर। जमायती जवाब। ए रबल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के हजार से बेहतर है। शरीरों के खैमे में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़े होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमायती जवाब। ए रबल फ़वाज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, मुझे फ़हम अता कर कि मैं
तेरी शरीयत पर अमल करूं और उसको अपने दिल में रखूं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब पहली आयत से 13 आयत। तुम खुदा के कलाम को एक तरफ रखते हुए इंसानी रवायत को पकड़े रहते हो। उस वक्त फरीसी और बाज़ फकीहा जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाजारों की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी न छिड़के, और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। पस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होठों से तो मेरी तौहीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बातिल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई अपने बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम अपनी रवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बथेरे काम तुम करते हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।